पूज्य हम सबके गुरु बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस जन्मोत्सव में जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें, खास करके हमारे साधु संत, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब के सब भाग्यशाली है जो हम सबको एक ऐसे साधु महात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है जो उनका एक ही एक लक्ष्य है, भारत बने हिंदू राष्ट्र। और आज उन तमाम बेटियों को जिनका सामूहिक विवाह करके गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, लगभग अब हमारे गुरुजी नाना भी बन चुके हैं और आज नाना होने के कर्तव्य में निभा रहे वो लोग। जन्मदिन तो मनाते हैं, कुछ अलग स्वार्थ होता है, लेकिन गुरुजी इसमें भी एक बहुत बड़ा स्वार्थ देखा है। इसमें भी गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं, हर बार यही कहता हूं कि आने वाला समय गुरुजी एक इतिहास लिखने वाले हैं, क्योंकि भारत जब भी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी संत का है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह भारत का हिंदू याद रखेगा। बस आप सबका इसी प्रकार से गुरुजी का सहयोग चाहिए। सिर्फ केवल दिल्ली ही नहीं, भारत का हर वो नौजवान आज गुरुजी से मिला हुआ है, गुरुजी के मार्गदर्शन पर चल रहा है। गुरुजी के एक आह्वान पर हर वो नौजवान भारत बने हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। अभी पहली बार गुरुजी हमारे तेलंगाना राज्य में भी आने वाले हैं 17, 18 और 19 को। यानी तेलंगाना में भी कितने बागेश्वर धाम के पागल हैं, गुरुजी को वहां पर भी देखने को मिलेगा। और आज गुरुजी यहाँ पर बुलाकर इतना मान सम्मान दिए है, गुरुजी के चरणों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करिए टी राजा जी का। मैं आग्रह करता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से कि वे भी एक संक्षिप्त शुभकामना संदेश यहां व्यक्त करना चाहते हैं। मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि वे यहां माइक पर आएं और इसके बाद भैया मनोज तिवारी जी विराजमान हैं। अब उन्हें तो हम अतिथि का दर्जा देते भी नहीं है वे बागेश्वर परिवार का एक अहम हिस्सा है, तो उनका गीत भी सुनेंगे। अभी बेटियां आई हैं, उनकी बेटियां आई हैं, तो उनका गीत आप सुनेंगे कि नहीं? तो इसके पूर्व आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी एक बार बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। और आज तो हमारे सरकार का जन्मोत्सव है। एक बार बिहारी ताली ठोक दीजिए आप लोग, ताकि लगे कि बिहार वासी भी आज यहां भारत मंडपम में सरकार का जन्मदिन मना रहे हैं। हम तो सरकार के पूज्य चरणों में बिहार की 13 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम निवेदित करने आए हैं कि आप हमारे सनातन के आन बान शान है, भारत की पहचान है। आप सतायु हो और आप इसी प्रकार से हम सभी सनातनियों का मार्गदर्शन करते रहें। एक बार बोलिए श्यावर रामचंद्र के, सीता मैया की, वीर बजरंग बली की। बस हो गया। बहुत धन्यवाद। आप भी तालियां बजाइए। बिहार वो धरती जहां पूज्य सरकार जब कथा करने जाते हैं तो भक्तों की सुनामी उमड़ती है। ऐसी धरती जहां सबसे ज्यादा चाहने वाले, प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, उसी धरती से आते हैं मिथिलेश तिवारी जी। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना शुभकामना संदेश प्रेषित किया। मैं पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी विराजमान हैं, उनके भीतर के भाव भी आज के दिन सुनना चाहता हूं। एक शुभकामना संदेश के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, जिनकी सन्निधि में, जिनके पावन सानिध्य में अभी पूज्य महाराज जी ने बद्रीनाथ में 21 दिन की एक कठिन तपस्या की, साधना की। वहाँ पूरा ख्याल महाराज जी का बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने रखा, हम सब जानते हैं। और सदैव वे बागेश्वर धाम परिवार के साथ पूरी तन्मयता के साथ खड़े रहते हैं और
उनकी उपस्थिति से हम सभी को बल मिलता है। मैं चाहूंगा आज के इस अवसर पर वे भी अपने विचार व्यक्त करें। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी। गुरुदेव बोलो सत्य सनातन धर्म की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर महादेव जी की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी आपको बहुत 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 बधाई हो और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और खुश रहें। बद्री विशाल भगवान जी के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं, आप ऐसे ही सनातन का डंका हमेशा हमेशा सारे जगत में इसी तरह से ध्वज लेकर के बजाते रहें। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। और अब इस दिल्ली राज्य की, जो भारत की राजधानी है, उस राज्य की प्रथम महिला सेविका, प्रथम सेविका दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधार चुकी हैं। पूज्य महाराज श्री के इस जन्मोत्सव पर, इस पावन दिवस पर अपनी शुभकामनाओं के साथ दिल्ली में आज देश भर के बागेश्वर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। पूरा देश का हर कोने का श्रद्धालु यहाँ उमड़ा है और वे दिल्ली की गृह स्वामिनी हैं, तो उन्हें स्वागत में हम चाहते थे कि वो प्रारंभ में रहें, तो उनका आशीर्वचन, उनका शुभकामना और स्वागत संदेश भी हम प्रारंभ में सभी देश भर से आए श्रद्धालुओं के लिए सुनना चाहते थे। मैं उस कार्य के लिए आगे बढ़ूं जो आज का पावन दिन, जिस कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है, उसके पूर्व मैं चाहूंगा, हमारे बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधारी हैं। आज के इस पावन दिवस पर वे भी अपना शुभकामना संदेश प्रेषित करें और इसके बाद हम उन बेटियों को शिक्षा का दान करेंगे। जी, शुभकामना संदेश हम बाद में सुनते हैं, पहले उस पावन कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं जो आज के इस दिन को निरूपित कर रहा है। पूज्य महाराज श्री ने अपने इतनी आयु, इतनी अवस्था में जो पुरुषार्थ किए हैं, जो बड़े काम, जो बड़े आंदोलन इस देश के लिए किए हैं, उसमें से एक है गरीब बेटियों के विवाह। लगभग 2000 बेटियों के विवाह 30 वर्ष की अवस्था में भारत के एक संत ने इतना बड़ा आंदोलन चलाकर किया है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज उनमें से 29 बेटियां, उनके परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हैं और वे बेटियां अपनी बेटियों को लेकर पहुंची हैं। जिन बेटियों के विवाह पूज्य महाराज जी ने कराए, वे भी अब मां बन गई हैं और वे अपनी बेटियों को लेकर पहुंची हैं और वे बेटियां अपने नाना से मिलने यहाँ आई हैं। इन बेटियों को, ऐसी बेटियां जिनके विवाह में संकट था, महाराज जी ने उन बेटियों के विवाह किए, पूरी शोभा के साथ उनके विवाह हुए। वे बेटियां अपनी बेटियों के साथ पहुंची हैं। इन सभी बेटियों को आजीवन शिक्षा का दान आज महाराज जी दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी एवं अनेक संतों की पावन उपस्थिति में यह दिव्य कर्तव्य पूरा हो रहा है। ये बेटियां अपने पिता के साथ हैं और कुछ बेटियां अपने नाना के साथ भी हैं। इन्हें शिक्षा के दान के स्वरूप किताबें, पाठ्य पुस्तकें, ये सब तो दिया ही जा रहा है। हर बेटी, हर परिवार को 51-51 हजार रुपए की राशि, ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पूज्य महाराज जी ने आज अपने जन्मोत्सव पर इन बेटियों को भेंट की है। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। ये भारत के मंदिरों की शक्ति है, ये भारत के सनातन की शक्ति है, ये भारत की उस संत परंपरा की शक्ति है। लोग कहते हैं कि भारत के मंदिर क्या करते हैं, उन्हें आकर देखना चाहिए कि भारत के मंदिर क्या करते हैं। एक ऐसा मंदिर जो अपनी दान पेटी से हर साल 365 बेटियों के विवाह का संकल्प ले चुका है, यानी हर रोज एक विवाह, 365 दिन, 24 घंटे जब आप अपने काम पर, दुकान पर, ऑफिस में गुजार देते हैं, वो 24 घंटे के भीतर बागेश्वर धाम परिवार एक बेटी के हाथ पीले करने का संकल्प ले चुका होता है।
ये सभी बेटियां जिनके ब्याह बागेश्वर धाम से हुए थे, उन बेटियों के साथ अब उनकी बेटियां हैं, इनकी शिक्षा का जिम्मा पूज्य महाराज श्री ने लिया है। और देखिए इन बेटियों का भाग्य, जिनके विवाह में हजारों संकट थे, उनके विवाह धूमधाम से हुए और अब उन बेटियों की शिक्षा संपन्न होगी और उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने का सामर्थ्य भी पूज्य महाराज श्री दे रहे हैं। एक एक कर सारी बेटियों को वो चेक और उपहार भेंट कर रहे हैं अपने जन्मोत्सव के अवसर पर, ताकि इन बेटियों को ये न लगे कि सिर्फ विवाह करके दायित्व नहीं निभाया। एक धर्म पिता का जो दायित्व होता है अपनी पुत्री के साथ